दीप्ति बिष्ट जी, देहरादून से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मन का भटकना लक्ष्य की स्पष्टता ना होने के कारण होता है और मन को एक लक्ष्य पर टिकाए रखने का सही नहीं, तरीका? लक्ष्य भी बन जाने पर मन भटकेगा। क्यों भटकेगा? पूर्वाभ्यास। जैसे हमारा लक्ष्य है कि हम भगवान को प्राप्त करें और उसमें बाधक है सांसारिक भोग। अब हम नहीं चाहते, हमारा लक्ष्य प्रभु है, पर पूर्वाभ्यास, जो हमारे मन का पूर्वाभ्यास भोगों में जाने का रहा है वो रहेगा और उसको काटना है नए अभ्यास के द्वारा। हमारे नया अभ्यास भजन का ऐसा करना है, इसमें नहीं माना जाएगा कि तुम्हारा लक्ष्य ठीक नहीं था इसलिए तुम्हारा मन चला गया। नहीं, गलत बात। लक्ष्य उसका ठीक है, पर पूर्वाभ्यास भोगों का जो मन का है वो मन चला गया और वो संभाल नहीं पाया और ऐसी क्रिया कर बैठा। तुम्हारा लक्ष्य ठीक नहीं था इसलिए तुम्हें, ऐसा नहीं हो सकता। उसका लक्ष्य ठीक है पर पूर्वाभ्यास गलती करा सकता है, या कुसंग, मतलब बिल्कुल लक्ष्य ठीक है लेकिन थोड़ी देर के लिए कुसंग हो गया, गलत स्त्री, गलत पुरुष, गलत ऐसा संग हो गया और वो भ्रष्ट हो गया। तो खास बात है मन के पूर्वाभ्यास को नए अभ्यास के द्वारा काट करके हमें प्रभु में लगाना। और संसारिक लक्ष्य हो कोई कि मैं ये बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, या मैं, मतलब संसारिक दृष्टिकोण, ये तो साधक की दृष्टिकोण तो उसमें भी संयम की जरूरत है। भाई, हमें कोई ऊंचाई प्राप्त करनी है तो हमें साधना करनी पड़ेगी। तो अगर सांसारिक पद भी चाहिए तो तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। अगर आप ऊंचे पदों पे हैं तो पूर्व में आपने तपस्या की है, दान पुण्य किया है, उसके बल से आज हैं। आज करोगे तो आगे आपको प्राप्त होगा। बकाया संयम और पुण्य और संस्कार अपने अच्छे बनाने के लिए सबको तत्पर रहना चाहिए। हम संयम से रहें, हम अच्छे आदतें बनावें और भगवान की तरफ हम बढ़ें तो हमारा परम मंगल होगा, ये निश्चित है। कोई ऐसा कि हम भ्रष्ट आचरण करें और हम उन्नति को प्राप्त हों, तो हो सकता है कि आप भ्रष्ट आचरण कर रहे हो, आपके पुण्य है पीछे के जोरदार, तो आप आज उन्नति को प्राप्त होगे, लेकिन वो उन्नति टिकाऊ नहीं होगी, क्योंकि आपका जिस दिन वो पुण्य खर्चा हो जाएगा उस दिन आप बिल्कुल धम्म से गिर पड़ेंगे, नष्ट हो जाएंगे, किसी काम के नहीं। अगर हमको ऊंचाई पर टिके रहना है, ऊंचाई पर पहुंचना है, तो हमें पुण्य करना है, हमें तपस्या करनी है, हमें साधना करनी है। और भगवान तक पहुंचने के लिए तो दिव्य साधना करनी है, उसमें तो तनिक भी ढुलमुल नहीं, उसमें तो पूर्ण लक्ष्य। तो हमें पूर्वाभ्यासी जो विषयी मन है उसे भगवद अभ्यासी बनाना पड़ेगा, ये हमारी पक्की बात है। अगर हम पूर्वाभ्यास में ही लगे रहे तो हम फिर लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। पूर्वाभ्यास को काटना होगा और पुरानी आदत को काटना बहुत कठिन होता है। छोटी छोटी चीजें पूर्वाभ्यास अगर हमारा है तो हमको हरा देती है, हमको विवश कर देती, फिर बड़े बड़े भोगों में आसक्ति। तो इसीलिए भगवान की प्राप्ति कठिन है कि पूर्वाभ्यासी मन हमको भोगों में लगा देता, हमको उसे काटना। साधना किस बात की है? इसी बात की है कि पूर्वाभ्यासी भोगी मन को योगी बनाना है। शरीर में योग चिन्ह धारण करने से योगी नहीं होता, मन को योगी बनाना है। जो मन विषयी है, भोगी है, उसे योगी बनाना है, भगवान से जोड़ना है। भगवान से जुड़ना ही तो योग है। चित्त वृत्ति को रोककर परमात्मा में लगाना ही योग है। तो इसलिए पूर्वाभ्यासी मन को भगवद अभ्यासी बनाना, और लक्ष्य दृढ़ है, पर पूर्वाभ्यास में अगर लग गए तो फिर भ्रष्ट हो जाओगे, ये बात है। द्वैता भेषी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ईश्वर स्मरण नाम भजन से अत्यंत रुदन शुरू हो जाता है, एक तड़प सी होती है, असह्य रुदन चालू ही रहता है। रुदन को नियंत्रित करने के लिए नियम से 11 बार दुर्गा सप्तशती शुरू किया है महाराज जी। बट महाराज जी, इसमें कैसे मन शांत हो जाता है, फिर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ऐसे में? ये बात सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम उसी मार्ग के प्रतीक हैं। मन अशांत हो जाता है रुदन करने पर। भगवान के नाम पर, भगवान के चिंतन पर जब रुदन आएगा ना तो मन नाच पड़ेगा, आनंद में डूब जाए। नहीं, शब्दों का सारा खेल है। बातें हाथी पाइयो, बातें हाथी पाओ।
बात में हाथी इनाम में मिल जाएगा, बात में ही हाथी के पैर के नीचे कुचला दिए जाओगे। मन अशांत हो जाता है। ये शब्द पाठ करते करते मन शांत हो जाता है। दुर्गा सप्तशती। किस बात के लिए? मन अलग अलग विचारों से भर जाता। तो कहां भगवान में प्रेम है? जब प्रेम हो जाएगा भगवान में, तो यही तो होता है ना कि हमारी बात समझो। अध्यात्म का प्रश्न है, अध्यात्म के उत्तर हैं तो थोड़ा कड़ुए लग सकते हैं। हमें हर समय रुदन होता है भगवान के नाम का चिंतन करके, और हमारे विचारों में परिवर्तन होता है, और हमारा मन अशांत रहता है। दोनों बिल्कुल विपरीत से। अभी नाम जप करो, डट के नाम जप करो, और एक मार्ग पकड़ो, एक मार्ग कोई पकड़ो। हम कह रहे हैं माँ को पकड़ो तो माँ को पकड़ो, प्रभु को पकड़ो तो प्रभु, एक को पकड़ो और चलती रहो, और जो अनुभूतियां उन्हें गुप्त रखो, तो आगे आप अध्यात्म में। नहीं तो कोई स्थिति थोड़ी है। जब रोना आता है ना भगवान के लिए, रोम रोम पुलकित हो जाता है, मन एकदम आनंद से उन्मत्त हो जाता है। उस दशा को कैसे वर्णन करें? वो कोई साधारण दशा है? गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, व्रत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। जब तो केवल आह भर करके पुकार सकता है और कुछ नहीं बोल सकता। राधा हा प्रियाजू, हा कृष्ण, हा प्रीतम बस। अशांत, अरे उसको छू ले तो अशांत शांत हो जाए, उसको देख ले तो अशांत शांत हो जाए। इतना वो शांति का स्वरूप हो जाता है जो भगवान के प्रेम में। इसलिए नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गंभीर रहो। कोई दंभ ना आने पावे। दंभ माने होता दिखावा। कोई दिखावा ना आने पावे तो आपकी भक्ति सही रास्ते में चल पाएगी। अगर भक्ति को दंभ रूपी रोग हो गया तो फिर नष्ट हो जाएगी। दिखावा नहीं होना चाहिए। ये अंतर की गुप्त वस्तु है। अगर हम बनावटी ही रोएं तो भगवान उसे सही मान लेते हैं। एकांत में रोएं, प्रभु हम तब प्रेम के आंसू हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आपके लिए हैं। अगर हम बनावटी भी एकांत में रोएं तो भगवान उसे सच्ची मान लेते हैं और कभी हमें सच्चा प्रेम दे देंगे। लेकिन हम ये दिखावा करें कि हम प्रभु के लिए रोते हैं तो फिर बिगड़ जाएगी, फिर भक्ति नहीं आएगी, नाटक रह जाएगा। हर्ष कुमार राणा जी गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले 2 सालों से आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरुदेव, मैंने आपकी श्री वाणी से शरीर के बारे में सुना है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और यही तीनों शरीरों से भागवतिक चेष्टाओं के बारे में। तो महाराज जी, भागवतिक चेष्टा कैसे करें? भागवतिक चेष्टा हो रही है कैसे समझें? और भागवतिक चेष्टा हो रही है पर स्वीकृति कैसे आए और स्वीकृति को दृढ़ कैसे करें? भागवतिक चेष्टा का तात्पर्य होता है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितौ। शास्त्र के अनुसार हमारे कर्म होने चाहिए, शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं होने चाहिए। जब स्थूल शरीर से पवित्र धर्म में भागवतिक क्रियाएं होती हैं या जो भी कर्म है वो भगवत समर्पित किए जाते हैं, तो उसका प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। सूक्ष्म शरीर है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये है। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो पवित्र संकल्प करने लगता है मन, बुद्धि पवित्र निश्चय करने लगती है, चित्त पवित्र भगवान का चिंतन करने लगता है, अहंकार भगवान के दासत्व में बदलने लगता है। प्रभु मेरे स्वामी, मैं प्रभु का दास। इसका प्रभाव पड़ता है कारण शरीर पर। कारण शरीर कहते हैं स्वभाव। जैसे हमारे यहाँ श्री सेवक जी महाराज कहते हैं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंशम नाम रस चाव, नाव सुदृढ़ भव तरन को। बोले मेरा ये स्वभाव पड़ गया है कि निरंतर श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, ये नाम हमारे चलता रहता है। स्वभाव, कारण शरीर स्वभाव। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे।
हमारा स्वभाव बन गया है प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनने का। श्रुतौ राधिका कीर्तिरंतः स्वभावे, हमारा स्वभाव बन गया है प्रिया प्रीतम के जस का कीर्तन करने का। तो जब स्थूल शरीर से कोई पवित्र क्रियाएं, धर्म में भागवतिक क्रियाएं करता है, तो उसका सूक्ष्म शरीर पवित्र होता है। जब सूक्ष्म शरीर पवित्र होता है तो उसका स्वभाव बदल जाता है। जो स्वभाव भोगी था वो योगी हो जाता है, जो प्रपंची था वो भगवत स्वरूप हो जाता है। तीनों बदल गए, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। और जहां तीनों पवित्र हुए, तो जैसे साफ दर्पण में अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, ऐसे स्वच्छ अंतःकरण में, पवित्र बुद्धि में ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है और वो अपने स्वरूप को देखता है कि मैं इन तीनों शरीरों से अलग हूं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, और वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। इन्हीं शरीरों के राग के कारण हमारी दुर्गति होती है, क्योंकि कर्ता भाव होने के कारण जो हम कर्म करते हैं उसके अनुसार फिर जन्म होता है, फिर कर्म करते हैं, फिर जन्म होता है, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माँ के गर्भ में जाना, ये हमारा चलता रहता है तब तक जब तक तीनों शरीर पवित्र नहीं होंगे। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों का राग नहीं त्याग देते, तब तक हमारा ये आवागमन चलता रहेगा। तो चाहे भक्ति के द्वारा, चाहे ज्ञान के द्वारा, तीनों शरीरों को पवित्र करना और तीनों शरीरों का राग त्याग देना, तब वो मोक्ष या प्रेम को प्राप्त होता है। अगर शरीर से प्रेम बना रहे, आसक्ति बनी रहे, तो भक्ति रंग नहीं लाई। भक्ति जब रंग लाती है तो देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो। शरीर से राग उसका खत्म हो जाता है। शरीर सुख में है या दुख में, उसके भगवत चिंतन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और यदि शरीर में राग है तो दुख पड़ते ही भगवान का विस्मरण होने लगता है, वो पीड़ा, वो चिंता, वो शोक ग्रसित हो जाता है। इसलिए तीनों शरीरों का राग भगवान की कृपा से नष्ट होता है। साधन हम करते हैं, कृपा भगवान करते हैं। केवल साधन से ही नहीं होता, इसमें मुख्यतः महत कृपा होती है। मुख्यस्तु महत कृपा, महापुरुषों की कृपा, भगवान की कृपा, तो हमारे शरीरों का राग नष्ट हो जाए और भगवान से प्रेम हो जाए या आत्मस्वरूप का बोध हो जाए। आप समझ पाए? अनुराग जी उज्जैन से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी पिछले 1 वर्ष से एकांतिक वार्तालाप सुन रहा हूँ और नाम जपने का भी प्रयास कर रहा हूँ। प्रभु अभी तो भोग केवल हमें लुभाने का प्रयास ही कर रहे हैं और हम चित्त उनमें लगा देते हैं, चाहे वो कोई व्यक्ति, वस्तु या अन्य सुविधाएं हैं। प्रभु जब भोग भोगने के लिए पूर्ण रूप से अनुकूलता प्रकट करेगी तो तब हमारा क्या होगा? महाराज जी डर लगता है। उसे डर लगता है तो अच्छी बात है, लेकिन सही डर लग जाए तो हम बच सकते हैं। अभी सही माने में डर नहीं है। ऊपर से हम कहते डर है, अंदर से सुखद लगता है। भोगों की तरफ हमारी रुचि क्यों है? क्योंकि वो सुखद लगते हैं, सुख देने वाले लगते हैं। लगता है कि भोग लेते हैं तो सुखी हो जाएंगे। तो ऊपर से डर लगता, अंदर से सुख बुद्धि है। अंदर से डर लगने लगे तो बचत हमारी हो जाए। वो होगा जब थोड़ा ज्ञान हो, थोड़ा हमको अध्यात्म का ज्ञान हो, तब बात समझ में आएगी। ये भोग, आप तो बच्चे हो, बड़े बड़े साधकों को, बड़े बड़े अच्छे परमार्थियों को भी लुभायमान कर लेते हैं। मतलब ज्ञानियों को भी लुभायमान कर लेते हैं। आप तो अभी बालक ही हो। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलात् अपहरण करके मोह में डाल देना, ये महामाया की सामर्थ्य है। कुछ छोटी मोटी, पर यदि हम दैन्य भाव से भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए चले तो हम बच सकते हैं। अगर हमें ज्ञान हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता। भोगों में सुख नहीं है, सुखाकर्षण है, सुख नहीं। जैसे हम जो चिंतन में सोचते हैं ना
कि यार ऐसे से ऐसा ऐसा खाएंगे, ऐसे से ऐसा, वो जब हम खा रहे होते हैं तो वो सुख नहीं मिलता, जब हम भोग रहे होते हैं तो वो सुख नहीं मिलता जो चिंतन में था। ध्यान से हमारी बात समझना, ये अध्यात्म है। जैसे हम किसी भोग का चिंतन कर रहे हैं तो उस समय जो हमें सुखानुभूति हो रही, जो एकदम लग रहा है अब मिले, और जब वो भोग मिला तो थोड़ी देर में मन उससे खिन्न हो जाता है, वो सुख नहीं रहता। इसका मतलब भोगाकर्षण में सुख है, भोगने में नहीं। अगर हमारा चिंतन न हो और फिर कोई भोग क्रिया हो, देख लो सुख नहीं होगा। जैसे किसी को बोल दिया जाए कि आज तुम खूब विश्व के जो भोग चाहो भोग लो, कल 12 बजे तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। अब हमें बताओ कौन सा भोग उसे सुख दे सकता है? क्योंकि उसका चिंतन हट गया, उसका चिंतन लग गया। अब बताओ, अब उसे कौन सा भोग सुख दे सकता है? सुंदर स्त्री, सुंदर भोग, सुंदर खान पान, वो कपड़ा, उसको किसी से कोई स्वाद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि चिंतन हट गया, चिंतन मृत्यु में लग गया कि कल 12 बजे तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। तो जिसमें सुख है तो उसमें है, चाहे जिस परिस्थिति में है। परमात्मा में सुख है तो फांसी की सजा सुनने पर भी मुस्कुराहट होगी। जैसे श्री दाम नाम के एक भक्त थे, वो बड़े करुणाशील थे। भक्त में करुणा होती, दया होती। तो वो बादशाह के खजांची थे। तो जैसे कोई गया हो, महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, बेटी का ब्याह है, तो खजाने से वो दे देते। यद्यप चाहिए कि राज आज्ञा लेकर खजाने से दें, पर राज आज्ञा चूंकि वो इतना दयावान करुणावान तो था नहीं कि सब गरीबों के लिए वो आज्ञा कर दे, तो इसलिए वो कर देते थे। धीरे से काजी को पता चला, जांच हुई तो बात पक्की मिली और उन्होंने स्वीकार किया कि हम बिना राज आज्ञा के खजाने से हम दे देते हैं, तो ये अपराध बनाना। तो उनको राजा ने, बादशाह ने फांसी की सजा सुनाई, तुम्हें फांसी दे दी। और बड़े भक्त, भगवान का भजन करने वाले, बड़े करुणा में, मतलब वो राज आज्ञा में रहते थे लेकिन वो संत थे। उनका चरित्र आया, श्री राम जी का चरित्र है। वो मुस्कुरा दिए, जब फांसी की आज्ञा हुई तो मुस्कुरा दिए। और उनके आराध्य देव थे महाराष्ट्र में जो विराजमान विट्ठल भगवान है। विट्ठल भगवान आराध्य देव थे। तो कहा जैसी विट्ठल की कृपा। तो उनका तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो उनका एक बार विट्ठल भगवान के सामने से मुझे निकलवा दो, मतलब एक बार आंख मिलवा दो। तो उनको बंधन में डाल करके और विट्ठल भगवान के सामने गए, कहा आप राजी हो? बचल दे, आप राजी हो कि मुझे फांसी हो? तो हम राजी हैं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाए। यदि प्यारे तुम्हें ऐसा लगता है कि अब मेरा शरीर अंत हो फांसी के द्वारा, तो कोई बात। इधर भगवान पहुंचे बादशाह के पास, 15-16 वर्ष की अवस्था। भगवान तो कितना भी आग को कितना भी छुपा, छुपते थोड़ी, कमल नयन, और मुस्कुरा करके सलाम किया, क्योंकि वो पहली बात तो रूप ही देख करके उसका होश उड़ गया। उन्होंने कहा सुनो, हमारे मालिक को तुमने फांसी की सजा सुनाई है खजाने के कारण, और ऐसे पीतांबर से छोड़े वो हीरे। बोले हीरे रत्न ऐसे हैं कि तेरा खजाना कुछ नहीं है। और देखा कि वो बड़े कीमती, ये ले और तुरंत मेरे आदेश कर मेरे मालिक को छोड़ा जाए। बोले मालिक? बोले श्री राम मेरा मालिक है, मैं उनका नौकर हूं। भगवान तो बोले श्री राम ने तो कभी बताया नहीं। बोले इतने गुप्त है कि पूछो मत, हमने मना किया कि तुम्हारी नौकरी ना करे। तुम्हारे पास ऐसे खजाने में है ही नहीं रत्न और हीरे जैसे हमारे मालिक के पास है। अब वो तुरंत आदेश करने में लगा, जाओ तुरंत उनको रोको। वो बद स्थान की तरफ ले गए, कहीं उनको फांसी न दे दी जाए। तो घुड़सवार दौड़े, उनको रोक। इतने में भगवान अंतर ध्यान होगा। अब वो पागल बादशाह कहाँ गया हो, कहाँ गया? श्री राम को बादशाह हाथ जोड़कर बोले एक बार अपने नौकर की दर्शन करा दो, दीदार करा दो। बोले हमारे को नौकर? हम तो आपका नौकर है। बोले नहीं, उसका नाम बिट्ठू था, बिट्ठू बोला था।
और वो इतनी अवस्था का लगभग था और ये हीरे देकर गए, तो उनके आंखों में आंसू आ गए। अरे बोले ये नौकर नहीं, अखिल ब्रह्मांडों के मालिक भगवान विट्ठल हैं जो हमारी रक्षा के लिए आपके सामने ऐसे आए थे। तो अगर भगवान से संबंध है तो किसी भी स्थिति में मन विचलित नहीं होगा, और अगर भगवान से संबंध नहीं है तो फांसी की सजा या मृत्यु की या कैंसर या बड़ी बात सुनते ही हमारा चित्त, अब उसको भोग अच्छे थोड़ी लगते हैं, तो हमारा चित्त भगवान में जैसे जैसे लगता जाएगा, भोगों में सुख नहीं है, ये पक्की बात है, आकर्षण है, भोगाकर्षण है, भोगों में सुख नहीं तो आप सब गृहस्थ तो सुखी हो जाते ना, बोल देते अब कछुनाथ न चाहिए, मुझे मिल गया सुख, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिला। वही भोगने की लालसा, वही फिर खाने की लालसा, देखने की लालसा, सुनने की, ये इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो है ना, ये आकर्षण मात्र है, इनमें कोई सार बात नहीं। सार बात भगवान में है। मन सब कुछ प्राप्त करके भी एक अशांत रहता है, एक कुछ खोज करता है सुख की, मन में वो प्रसन्नता नहीं, क्योंकि वो प्रसन्नता तभी पूरी होगी जब भगवान से हम जुड़ेंगे। तो हमारा चित्त भगवान में लगे, ऐसा प्रयास करो तो भोगों से मन हट जाएगा।